सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में अब चूंकि चैप्टर 7 आपकी एनुअल एग्जाम में आएगा, तो इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चूंकि कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर 7 में है अनुपात एवं समानुपात, और ये चैप्टर भी आपका आना है वार्षिक परीक्षा में। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 में है निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप पहला पार्ट है इसका 36:40। तो फर्स्ट पार्ट है 36:40। इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए या तो हम इसको चेंज कर लें फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में, या ऐसे ही लिखा रहने दें। अब देखें इन दोनों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। किस अंक से 36 और 40 विभाजित होते हैं? तो आप सबसे पहले छोटा अंक तो 2 है, जिससे भाग 36 में भी और 40 दोनों में चला जाता है। लेकिन 2 से देंगे तो बहुत देर लग जाएगी, तो 4 से देखते हैं। 4 से तो इसमें भी भाग चला जाएगा और 4 से 36 में भी भाग चला जाएगा। अब बच गया 9:10। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे 9 और 10 दोनों विभाजित हो जाते हों। तो आंसर आपको मिल गया 9:10। सेकेंड पार्ट है इसका 48:60। 48:60। तो चाहे तो इसको भिन्न के रूप में बदल कर देखें तो दोनों तरीके आपके पास हो जाएंगे। तो चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन फ्रैक्शन। तो 48/60 48/60 लिख दिया। अब ये दोनों 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 चौको 48 और 12 पंचे 60 बराबर 4/5। या अब इसको फिर से अनुपात में लिख सकते हैं 4:5 इस प्रकार से। तो आपके पास दोनों तरीके हो गए, चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों एक ही बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पार्ट हैं 6, सभी में ऐसे ही करना है तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, में है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 32 का 36 से। 32 का 36 से। तो 32:36। 4 से दोनों में भाग चला जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 9 36 बराबर आंसर मिल गया 8:9। आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में है 75 पैसे का 3 रुपए से। सेकेंड पार्ट 75 रुपए का 3 रुपए से। 3 रुपए से। तो यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि एक जगह 75 पैसे होने चाहिए। 75 पैसे का 3 रुपए से। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि दोनों की इकाइयां सेम नहीं हैं, दोनों में इकाइयां अलग अलग हैं। तो हमें सबसे पहले इकाइयां सेम करना है। तो 75 पैसे 3 रुपए,
तो 3 रुपए को अगर हम पैसे में चेंज कर लें तो इकाइयां समान हो जाएंगी। तो 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 3 रुपए बराबर 100 गुणा 3 बराबर 300 पैसे। 300 पैसे हो गया। अब दोनों पैसे में हो गए। 3 रुपए को पैसे में चेंज कर लिया, 300 पैसे और 75 पैसे में था ही। तो अनुपात 75/300। अब देखिए दोनों में 25 से भाग तो चला ही जाता है, या 15 से भाग दे दें 25 से, आपको टेबल ना आ रहा हो तो 15 पंचे 75, यानी 5 से भाग दिया इसमें हमने, 5 से इसमें देंगे तो 5 छक्का 30, 60 हो गया। तो बराबर अब कितना हो गया? 15:60। अब ध्यान दें 15 का पढ़ा आता है, 15 एकम 15 और 15 चौको 60 बराबर 1:4। ये आंसर मिल गया। 1:4 का अनुपात हो गया इसमें। फिर तीसरा है 48 मिनट का 1 घंटे से। तीसरे पार्ट में इसमें भी दोनों की इकाइयां समान नहीं हैं। थर्ड पार्ट में है 48 मिनट का 1 घंटे से। थर्ड पार्ट 48 मिनट का 1 घंटे से। तो अब घंटा है ये इधर और इधर मिनट है, तो हम घंटे को पहले मिनट में चेंज करें तो इकाइयां समान हो जाएं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो दोनों की इकाइयां समान हो गई। 1 घंटे की जगह 60 मिनट हो गया और 48 मिनट पहले था, तो 48:60। अब देखते हैं किस पहाड़े में दोनों आते हैं। तो 12 के पहाड़े में आते हैं। 12 चौको 48 और 12 पंचे 60 बराबर 4:5 और ये आंसर मिल गया। फिर देखते हैं एक 5वां पार्ट है इसका। 250 ग्राम का 6 किलोग्राम से। 250 ग्राम का 5वां पार्ट है। 250 ग्राम का 6 किलोग्राम से। तो दोनों की इकाइयां सेम नहीं है, इधर ग्राम है और इधर किलोग्राम है। तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तब 6 किलोग्राम बराबर 1000 गुणा 6 बराबर 6000 ग्राम। अब दोनों ग्राम में चेंज हो गए, किलोग्राम भी ग्राम में चेंज हो गया और ग्राम ऑलरेडी था ही। तो अनुपात बराबर 250 अनुपाते 6000। तो 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल हो ही गया। 5 से दोनों कट जाएंगे तो 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0 आ गया। 5 से भी कट जाएगा, यह बराबर 5 अनुपाते 120। अब 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 24, 24 पंचे 120 तो बराबर 1 अनुपाते 24। ये आंसर मिल गया है। तो इस प्रकार से इकाइयां समान करके हम आसानी से कर सकते हैं। फिर इसका 6वां पार्ट है 48 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट से।
इसको भी देखिए, क्योंकि डबल इकाइयां दी गई हैं इसलिए इसको भी देख लीजिए। इसने कहा 48 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट से, 6 पार्ट है। 48 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट से। तो पहले घंटे को मिनट में चेंज करें, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर 2 गुणा 60 बराबर 120 मिनट। तो घंटा तो मिनट में बदल गया, लेकिन अभी 40 मिनट और है, तो कुल मिनट बराबर 120 और 40 को इसमें और जोड़ दें तो बराबर 160 मिनट। अब देखिए 48 मिनट में था और इसको भी हमने 2 घंटे 40 मिनट को मिनट में चेंज कर लिया, तो ये भी मिनट में हो गया। तो अब अनुपात देखते हैं, अनुपात बराबर 48 अनुपात 160। तो अब देखिए 16 के पहाड़े में 48 भी आता है और ये भी आ जाएगा, तो 16 एकम 16 ते 48 और 16 एकम 16, तो बराबर हो गया 3 अनुपाते 10। ये आपका आंसर मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। कंपैरिजन तुलना देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 अनुपात 6 या 3 अनुपात 4। पहला पार्ट है 5 अनुपात 6 या 3 अनुपात 4, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आपको पहले अनुपात को भिन्न में चेंज करते हैं, तो इसको कह सकते हैं 5/6 या 3/4। अब दोनों के हर समान करने के लिए ये 6 है और ये 4 है, तो इसका मतलब है इसमें 4 से गुणा कर दिया जाए, इसमें 6 से गुणा कर दिया जाए, तो दोनों के हर समान हो जाएंगे। हो जाएगा 5/6 गुणा 4 गुणा 4 या 3/4 गुणा 6 गुणा 6। ये प्रक्रिया हमने इसलिए की है ताकि हर समान हो जाए। तो ये हो गया 5 चौको 20/24 या 6 तिरका 18/24। अब वो संख्या बड़ी होगी क्योंकि हर समान हो गए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो कौन सा बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो 20/24 बड़ी है 18/24 से। अब अनुपात को देखना है, कौन सा अनुपात बड़ा हो गया, 5 अनुपात 6 का ही तो ये है, तो 5 अनुपात 6 बड़ा है या ग्रेटर देन 3/4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला भी है 15 अनुपात 16 या सेकेंड पार्ट है 15 अनुपात 16 या 24 अनुपात 24, 24 अनुपात 24। तो इसको भिन्न में बदलते हैं, तो 15/16 या 24/24। तो अब इन दोनों के हरों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम लेने के लिए, तो 16 ते 48, 24 दूनी 48, इसका मतलब है हम इसमें 3 से गुणा करते हैं और इसमें 2 से गुणा करते हैं। 15/16 गुणा 3 और गुणा 3 या 24/24 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो गया 15 ते 45, 45/48
या 48/48। तो इसमें कौन सा बड़ा है? हर दोनों के समान हो गए तो अंश इसका बड़ा हो गया 24/24 का। तो 15/16 छोटा है किससे? 24/24 से। यानी 24/24 बड़ा है 15/16 से। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट भी और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 90 को 2 भागों में 6:3 के अनुपात में बांटो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 90 को 2:3 के अनुपात 6:3 के अनुपात में बांटना है। तो मान लेते हैं, माना पहला भाग बराबर 6x। अनुपात क्या था? 6:3। दोनों के साथ x केवल सबमिट करेंगे। दूसरा भाग बराबर 3x। इसके साथ भी x सबमिट करके और इसके साथ भी सबमिट करके लिख दिया। अब दोनों का योग 90 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x plus 3x is equals to 90। इन दोनों को जोड़ देंगे 9x बराबर 90, तब x बराबर 90/9 10 हो गया। x बराबर 10। अब आंसर पहला भाग बराबर 6x था। 6x बराबर 6 × 10 = 60। दूसरा भाग बराबर कितना था? 3x। तो 3x = 3 × 10 = 30। तो दोनों भाग में पहला भाग है 60 और दूसरा भाग है 30। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।